आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में जानेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़े इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, वैसे तो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही 10th का, और इसके साथ साथ ये ईजियर भी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम पहले भी पढ़े हैं। ठीक, 9th क्लास में जो भी पढ़े हैं उसका अब यूज़ करना होगा। ठीक है, आते हैं देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल तो क्या कहेंगे हम? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल और कोफिशिएंट्स। ठीक है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर, क्योंकि अभी जो है कि प्रॉपर व्यवस्था नहीं है बोर्ड का, तो अभी नीचे ही देखेंगे इसी छोटे वाले बोर्ड पे ही। जैसे कि अभी देखें कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक, algebraic expressions that consist of variable and coefficient। ठीक है, आप भी नोट करते चलिएगा। ठीक, algebraic expression that consist of variable and coefficient is called polynomials। ठीक है, एक ऐसा algebraic expression जिसमें variable हो और coefficient हो वो polynomial कहलाता है। जैसे a polynomial in x is said to be in a standard form when the terms are written either in increasing order or decreasing order ऑफ द इंडिसेस ऑफ एक्स इन द वेरियस टर्म्स। मतलब कि अ पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक्स इज सेड टू बी इन। ठीक ना, हम एक्स को या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब रखते हैं तो हो सकता है उसका टर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक ना, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ, बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हम बहुत सारे इसके वैल्यूज़ वगैरह के बारे में जानेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसा करते हैं कि पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक ना, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाने के कारण, जहाँ तक वीडियो लंबा ना हो इस कारण से हमें जो है, ठीक ना, पहले ही इसको लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको बताते रहेंगे लिखते रहेंगे तो ये वीडियो पता चलेगा 20 मिनट का बन गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब इट इज ऑफ द फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में मिलेगा आपको? ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक ना, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ये वास्तविक संख्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। एंड इसमें ये जो ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जो कि जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कि ऐसा नंबर ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ठीक ना, जैसे कि इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये सी तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ एक्स का पावर कुछ नहीं है, ऊपर तो 1 है, ये तो सी कांस्टेंट है, इसलिए ये एक्स का पावर हाईएस्ट पावर 2 हो। जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होगा वो वही होगा। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स का पावर 2 सबसे हाईएस्ट पावर है। ठीक है, और ये ए जो होगा वो रियल नंबर ही होगा और जीरो के बराबर हो, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
सेम है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक है, ठीक ना। 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट इज सेड इट इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d प्लस e, ठीक ना। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है x का 3, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री इसका 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरह से इसका है फोर्थ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें डिग्री हाईएस्ट उसका 4 होगा, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। क्या इफ पी एट एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है, इन एक्स एंड अल्फा इज एनी रियल कांस्टेंट, then the real number obtained by replacing x by alpha in p at x, ठीक है, is called the value of p at x at alpha and is denoted by p at alpha, ठीक है। इसे अच्छा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना कि इसको p at अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है, p at x कहते हैं, 9th क्लास में भी ये पढ़ना था, ठीक ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है कि ये बताता है कि किस तरह से पॉलिनोमियल x के जगह पर यहाँ पे अल्फ़ा को हम किस तरह से पुट करते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसी पे जो है कि हमारा ग्राफ बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज ही हमारा ग्राफ है, ठीक है, और वो इसी पे बनता है। सबसे पहले जानिए कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। अ रियल नंबर अल्फा इज सेड टू इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, पी एट एक्स। इफ पी एट अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, पी एट एक्स कहें या पी एट अल्फा कहें, ठीक है, करेक्ट। दैट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, ठीक ना। तो इसमें जो है कि यहाँ पे जैसे पी एट अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो है ना, यहाँ पे जो है कि ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो, ठीक ना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देख रहे थे, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे फिफ्थ नंबर कि द जीरो, फिफ्थ नंबर दे दीजिएगा, फिर लिखिएगा कि द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एट एक्स आर प्रीशली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, ठीक, वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पी एट एक्स, ठीक ना। ग्राफ ऑफ वाई जब हमें बनाना होगा, ठीक ना, ग्राफ में इसका बहुत यूज होगा, जैसा कि आपको बताए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका यूज है, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, y इज इक्वल्स टू अगर हम पी एट एक्स रखते हैं तो ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। सिक्स्थ पॉइंट में अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट द मोस्ट n जीरोस, ठीक है, कह रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n अगर हाईएस्ट डिग्री n है तो कैन हैव एट द मोस्ट n डिग्रीज, सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 डिग्रीज, ठीक ना, बिकॉज इसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 3 डिग्रीज। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को भी देख लेते हैं। सेवेंथ, सिक्स तक हो गया। सेवेंथ करें कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा एंड बीटा जो है कि आपके जीरोज हो गए पॉलिनोमियल के, तो किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। जैसा कि हम देखे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसा देखे थे हम पीछे अभी, और जिसमें कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स होते हैं और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा रहेगा तो सी बाई ए, ठीक है। अब देखेंगे एट्थ नंबर, अगर अल्फा बीटा के साथ में गामा भी रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक ना। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि किस फॉर्म में हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
ठीक ना, जैसे यहाँ था ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इसमें एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड हुआ गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा और गामा तीनों के यूनिट्स को देख लिए। इसमें एक पार्ट और हमारा रह जाएगा एल्गोरिदम का, ठीक ना, कि डिवीजन में इसका किस तरह से यूज़ करते हैं नॉन जीरोस का। ठीक है, तो उसको भी देख ही लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब देखेंगे 9th नंबर। ठीक है, 9th पॉइंट डिवीजन का। द डिवीजन एल्गोरिदम स्टेट्स दैट गिवन एनी पॉलिनोमियल्स पी एट एक्स एंड एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स जी एट एक्स, ठीक है, पी एट एक्स कोई भी पॉलिनोमियल पी एट एक्स हो या फिर नॉन जीरो पॉलिनोमियल हो। ठीक है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल को यहाँ जी एट एक्स माने हैं। देयर आर पॉलिनोमियल्स क्यू एट एक्स एंड आर एट एक्स। ठीक है, ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। सच दैट यहाँ पे लिखा है, एक बार देखिएगा, पी एट एक्स इज इक्वल्स टू जी एट एक्स इंटू क्यू एट एक्स प्लस आर एट एक्स। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया, ये है डिविडेंड। ठीक है, और ये हो गया मेरा डिवीज़र, और ये हो गया क्वेशेंट, और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका जो कि डिवीजन एल्गोरिथम है, पहले भी इसको पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में। वेयर अब इसको जूनियर क्लासेस में तो पढ़े हैं, लेकिन अब इसको थोड़े अलग तरीके से जानेंगे, इसको किस तरह से बनाते हैं। ठीक ना, जैसे वेयर आर एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 और डिग्री आर यहाँ रिमाइंडर है, आर एट एक्स इज स्मॉलर देन डिग्री जी एट एक्स। ठीक ना, मतलब कि आर एट एक्स कौन सा हो गया, रिमाइंडर इज स्मॉलर देन द डिग्री जी एट एक्स। जी एट एक्स क्या है मेरा यहाँ, जी एट एक्स डिवीज़र है, मतलब कि रिमाइंडर जो होगा वो डिवीज़र से छोटा होगा, सॉरी रिमाइंडर का डिग्री डिवीज़र के डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन फिनिश हुआ। ठीक ना, थोड़ा और वीडियो अगर इसके एग्जांपल्स को भी देखते हैं, ठीक ना, तो और लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक ना, लेकिन इतने पे इसको रखते हैं। ठीक, अब जो भी बचा होगा इंट्रोडक्शनरी पार्ट, तो जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही सबको आपको इंट्रोड्यूस करते चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियोज़ पर। आपका 2.1 से ही स्टार्ट करेंगे, ग्राफ का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट डे कल जो है कि आपका ग्राफ का भी वीडियो आ जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।